पुंछ के मेंढर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुआ है, जवाबी कार्रवाई में ड्रोन मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के हर ड्रोन के खात्मे की खबर। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन सर मुझे ये बताइए, क्या इसमें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे दिन 100% का स्ट्राइक रेट लेकर चल रहा है, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है कि एक आध ड्रोन इधर उधर से निकल जाए? क्योंकि इजराइल के लिए भी हमास के सारे ड्रोन रोकना मुश्किल होता है कई बार। देखिए, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है उसमें स्कोप ऑफ एरर होती है। अगर हमारा एक एग्जांपल, क्योंकि आजकल एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान आज फिर ले से सर क्रीक तक हमला कर रहा है। 90 मिनट में 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान कर चुका है। 90 मिनट में 100 से ज्यादा हमले, यानी 1 मिनट में 1 से ज्यादा हमला कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। पाकिस्तान के 100 में से 100 हमले नाकाम होने की खबर आ रही है। ये अच्छी खबर भारत के लिए, हर भारतीय के लिए। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, ये बहुत अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान पूरा हाथ पैर मार रहा है, लेकिन आज भी फेल हो रहा है। कर्नल सिंह, सॉरी, अपनी बात पूरी कीजिए। बात जी, जब आप ये एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है कि क्या आप अपनी एयर डिफेंस की ग्रिड बना पाए हैं कि नहीं, लेयर बना पाए हैं कि नहीं। ये जब लेयर और ग्रिड बनती है तो आपका जो प्लान होता है वो इस हिसाब से किया जाता है कि कोई जगह अनकवर्ड ना रहे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपके 100% रिजल्ट इस समय आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई इक्विपमेंट 100% नहीं होता, लेकिन इकट्ठे होकर जब सारा इक्विपमेंट बनता है। अगर मैं एक इक्विपमेंट की बात करूं, शायद देयर विल बी सम लिमिटेशन, लेकिन जब 10 की बात करूं और वो भी मिलकर करूं, तो वो अपने आप में एक 100% अचीवमेंट करता है। और हमारी ओवरऑल काबिलियत जो है, अगर एक की 10 के काबिल है और 10 की 100 के काबिल है, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके 100% रिजल्ट इस समय आ रहे हैं। सर मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, बाड़मेर में लगातार सायरन बज रहा है। पाकिस्तान ने वहां भी ड्रोन अटैक किया है, कहा जा रहा है भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को बर्बाद कर दिया। तो ये लगातार ऐसी खबरें जो है वो आती जा रही हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? आप लगातार जो है वो जानकारी जुटा रहे हैं, क्या और खबर है? ये तो मामला बढ़ता जा रहा है आगे। लगातार और एक के बाद एक नए शहरों पर हमला किया जा रहा है। हालांकि हर हमले को नाकाम भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर, और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ड्रोन हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ वहां पर जो घुसपैठ कराने की, जैसे पिछली रात हुई है, उस तरह से आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है ताकि डबल नुकसान पहुंचाया जाए भारत में। और सबसे बड़ी बात की जो कोशिश है वो सिविलियन टारगेट से, यहाँ पर सिविलियन के साथ साथ सैन्य ठिकानों को हमला किया जा रहा है, जबकि भारत ने शुरू से ये कहा है कि हमारे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ टेरर जो इंस्टॉलेशंस है वो है। तो लगातार कोशिश हो रही है, जिसको लगातार भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम भी कर रहा है। अमित, ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह रिएक्ट करता, कुछ भी करने पर आता, तो पाकिस्तान को ये करने की नौबत नहीं आती। भारत जो है वो नागरिकों को, वहाँ के नागरिकों को भी बचा रहा है। और आप देखिए, पाकिस्तान यात्री विमान की आड़ में हवाई हमले कर रहा है, अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। ये पाकिस्तान की चाल, आज नापाक चाल जो है वो दुनिया के सामने है। इतना ही नहीं, कर्नल सिंह, आप ये भी देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां की संसद में कहा है कि हम तो मदरसे के बच्चों को ले जाएंगे लड़ने के लिए। आप सोचिए, ऐसा कोई देश हो सकता है क्या? पंजाब के लखनपुर टोल पोस्ट पर पाकिस्तान के हमले की खबर। नहीं, देखिए, जब कोई एक मंत्री अपनी पार्लियामेंट में इतनी घटिया बात कर दे तो उस कंट्री को आप क्या जज करेंगे। बट फिर भी अगर हम वो पिछले वाले डिस्कशन को पूरा कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोला है ना यूएस के, उन्होंने बड़े सीधे सीधे 2 स्टेटमेंट्स को जोड़कर आप देखिए। पहले बोला गया था कि हम भारत के साथ खड़े हैं, दूसरी बार बोला गया था भारत के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं, और अब बोला जा रहा है कि हमारा इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब कहाँ जाता है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वो भारत के साथ है इस टेररिज्म की लड़ाई में, क्योंकि उसको फेथ है कि हम कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बट अब के बाद जब ख्वाजा डिक्लेयर कर रहे हैं एक वॉर को, तो ये दुनिया के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे बीच में तो हमने वॉर ले ही लिया है। ऑफ कोर्स वो दुनिया को शायद ये याद दिला रहे हैं कि भाई युद्ध चल रहा है, कोई तो आओ बचाओ, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आपस में देखो, मैं बीच में नहीं आने वाला, इसलिए उनको बोल बोल के ये यकीन दिला रहे हैं कि भाई हम युद्ध में हैं, कोई तो आओ। लेकिन एक बार चलते हैं हम गौरव के पास। लगातार बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन अटैक, अमृतसर में ड्रोन अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक लाइन से
ड्रोन्स आ रहे हैं एक लाइन से। अगर हमारी सेना की यह काबिलियत ना होती, हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत ना होता, हमारे देश की सेनाओं का ये शौर्य ना होता, तो आप सोचिए पाकिस्तान क्या करना चाहता था। वो मासूम लोगों को मारना चाहता था, वो भारत के मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन आप लाइन से देखिए, राजौरी में 10-10 ड्रोन भारतीय सेना ठोक दे रही है। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप जहां हैं वहां क्या खबर? बिल्कुल, देखिए यहाँ से थोड़ी देर पहले ही जो है वो ड्रोन अटैक्स हुए और दूसरी तरफ यहाँ पर चूंकि पूरी तरह से ब्लैकआउट है हमारे सामने, मैं आपको माफी के साथ बड़ी संख्या में के साथ रोक रहा हूँ। हम कोई भी लाइव तस्वीर नहीं दिखाएंगे, कहां पर क्या हुआ है हम कोई जगह नहीं बताएंगे। मैं आपके पास थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजौरी में लगातार ड्रोन अटैक की तस्वीरें, ड्रोन अटैक की खबरें लगातार आ रही हैं। अमृतसर से खबरें आ रही हैं और देश के बॉर्डर के इलाकों में लगातार पाकिस्तान ड्रोन पे ड्रोन भेजता जा रहा है। लेह से लेकर सर क्रीक तक पाकिस्तान जो है हर जगह पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि किसी तरह भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए, भारत के मासूम लोगों को निशाना बनाए। लेकिन उसका ये आतंकी हमला कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो जो कर रहा है ये भी आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, क्योंकि भारत ने क्लियर कर रखा है कि हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी देश के नागरिकों से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक को पैदा करने वालों और आतंक का साथ देने वालों के खिलाफ है, जिसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार दोनों शामिल हैं। तो ये लगातार हमला बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत ये डिफेंस सिस्टम जो है वो सुपर एक्टिव मोड में है। कर्नल सिंह, कल हमने S-400 की बात की थी, लेकिन जब जानकारी आई तो पता चला कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के कई और अहम किरदार थे जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। क्या आप उनके लिए हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो कौन कौन से थे अहम किरदार जिन्होंने कल सारा पाकिस्तानी मंसूबा फेल किया और आज भी कर रहे होंगे? नहीं, बट मुझे आप एक बात बताइए, आप आम खाइए ना, पेड़ गिरने का फायदा क्या है? क्यों? देखिए, ओवरऑल मैंने अभी आपको बताया एक ग्रिड बनाई जाती है, उस ग्रिड में कौन सा वेपन सिस्टम कहाँ अपनी काबिलियत से फिट होगा वो फिट किया जाता है। और अगर मैं आपको रोक रहा हूं, देखिए पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की तस्वीरें आ गई हैं। भारत ने जो ड्रोन गिराया है, आप देखिए उसकी तस्वीर भी आ गई है, कुछ देर पहले की तस्वीर है। पाकिस्तानी ड्रोन देखिए गिरा हुआ है। ये भारत सबूत भी इकट्ठा करता जा रहा है। आप तस्वीरें देखते जाइए, पाकिस्तान ड्रोन भेजता है, भारत मारता है और उसके बाद उसकी तस्वीरें भी भारत जो है वो लगातार खींच रहा है ताकि वो दुनिया को दिखाए कि आप देखिए ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कर्नल सिंह, आप देखिए ड्रोन की तस्वीरें भी आ गई। नहीं, अभी आप देखेंगे कल सवेरे तक आपको ये ज़्यादा तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि अभी इसके बाद सर्च पार्टीज जो गांव वाले हैं जब वो बाहर निकलेंगे वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या डेब्रिस जो है वो गिरी है। उस डेब्रिस को उठाया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए ले जाया जाएगा, जहां से ये बातें कंफर्म करी जाएंगी कि ये मैं सर आपको रोक रहा हूं, जरा अपने दर्शकों के लिए ये तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आई है जिसे कहा जा रहा है, अभी जो दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है ये पाकिस्तानी ड्रोन का हिस्सा बताया जा रहा है। अभी ये शुरुआती तौर पर पाकिस्तानी ड्रोन के हमले की पहली तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो गिरा हुआ दिख रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तान जो ये नापाक हरकत कर रहा है ये उसका सबूत है। आप देखिए पाकिस्तानी ड्रोन के गिरे होने की तस्वीर। तो लगातार पाकिस्तान यही काम कर रहा है और लगातार वो ये करने का प्रयास भी कर रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। भारतीय सेना हर हमले को नाकाम करती जा रही है। यानी एक और बड़ी खबर, मेड इन तुर्की ड्रोन आज भी ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। ये आज जो ड्रोन ढेर हुए हैं इनके भी तुर्की में बने होने की खबर आ रही है। यानी इकलौता देश जो पाकिस्तान को कुछ हथियार दिए थे जिसने, वो हथियार भी जो हैं वो अभी इस वक्त काम नहीं आ रहे। चीन से जो हथियार खरीदे वो बेकार साबित हो रहे हैं। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आ रहा और अब आप देखिए तुर्की के ड्रोन भी काम नहीं आ रहे। कर्नल सिंह, ये ड्रोन तुर्की वाले ये भी क्या चाइनीज माल की तरह हैं या भारतीय डिफेंस सिस्टम इतना शानदार है कि ये उसको पार नहीं कर पा रहे? मैं कभी भी दुश्मन को नीचे नहीं आंकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मैक्सिमम प्रिपरेशन पर रहेंगे तभी जाकर आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आज की तारीख में क्लैरिटी है
कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड तरीके से छोटे रेंज से सबसे ज़्यादा रेंज तक वाले को, डिटेक्शन के जो रडार्स हैं, उसके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो छोटे मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो फायरिंग मैकेनिज़म्स हैं, इन सब को इनकॉर्पोरेट कर एक क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम हमने दिया है। तभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो भुज हो। सर एक और बड़ी खबर, गुजरात के बनासकांठा बॉर्डर पर भी ड्रोन दिखे हैं। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को भी मार गिराया है। यानी लगातार भारतीय सेना इन ड्रोन्स अटैक को नाकामयाब बनाती जा रही है। भारतीय सेना जो है वो हर ड्रोन को गिराती जा रही है। तो जहां जहां से जो खबर आ रही है मैं आपको बताता जा रहा हूं, बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। भारत ने जबरदस्त तरीके से अभी तक डिफेंस किया है और लगातार पाकिस्तान का हर ड्रोन मार गिराया है। उनकी शेलिंग का जवाब दे रहा है, उनके मिसाइल जो है उनको भारत ठोकता जा रहा है। कर्नल सिंह, आपके हिसाब से भारत क्या आज और बड़ा जवाब देगा, आपको लगता है, या आपको देना चाहिए ये लगता है? नहीं, देना चाहिए का सवाल ही नहीं उठता, देगा आप देखेंगे। ये अभी देखिए, इस समय हम ये जो ऑफेंसिव डिफेंस कर रहे हैं कि उनके भेजे हुए ड्रोन गिरा रहे हैं, अभी असली चीज तो आनी बची है। या तो उनकी एयरफोर्स आएगी, नहीं आएगी तो उसके बाद अब हमारे ड्रोन्स का भी तो नंबर आएगा। हमने कोई यहाँ पर उनको भजिया तलने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है ड्रोन्स को। हमने क्या अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको इनको कॉम्प्लीमेंट्री अभी हमने भेजना है। ये कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जाएगा, 100% जाएगा। और आप देखेंगे कि कल सवेरे तक आपको बहुत सारी डेब्रिस हमारे साइड मिलेगी और दूसरी साइड में उनके जो डिस्ट्रॉयड डेब्रिस है वो और कर्नल सिंह आप देखिए, अब मैं देख रहा हूं पाकिस्तान को जब छाती पीटनी थी तो उसने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें जारी होने दी। उसने वो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दुनिया तक जाने दी कि देखिए भारत हमको मार रहा है, भारत हमको मार रहा है। और वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि हमें अब जवाब देना होगा मजबूरन। लेकिन कल भारतीय सेना ने बताया है कि पाकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स ने घुसकर 4 जगहों पर भयंकर नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, लेकिन उसकी तस्वीरें पाकिस्तान ने बाहर नहीं आने दी। नहीं, देखिए, इसी को कहते हैं कि एक लड़ाई सही की है और एक लड़ाई गलत की है। पाकिस्तान किस मुंह से जाएगा किस कंट्री के पास कि भाई हमने एक टेररिज्म का सिस्टम स्टार्ट किया था, अब अगर इंडिया ने उसे डिस्ट्रॉय करा है, उससे सपोर्टिंग आर्मी को डिस्ट्रॉय किया है, उसकी सपोर्टिंग एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया है, तो अब आप मुझे एक बता दीजिए। चलिए, मैं तो कहूँगा ये सारे ड्रोन और रॉकेट और एयरक्राफ्ट आप मेरे आर्मी इंस्टॉलेशंस पर आ जाइए। छोड़ दीजिए सिविल एरियाज, छोड़िए एक बार सिविल एरियाज। मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, कई लोग सर हमारे यहाँ ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय सेना तो सिर्फ डिफेंस कर रही है, ऑफेंस कर ही नहीं पा रही। कल भी कई लोगों ने कहा कि मीडिया गलत खबरें फैला रहा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ। तो आज उन लोगों से मेरा एक सवाल है सर, अगर भारत ने पाकिस्तान को कल रात ठोका नहीं, बहुत बुरी तरह से ठोका नहीं, तो पाकिस्तान आज ये क्या करने आया है जब भारत ने कुछ किया ही नहीं? आप इनका एक डेलीगेशन बनवा दीजिए, मेरे साथ चलेंगे। वो जो सबूत मांग रहे हैं, मैं सबूत वालों का ही बोल रहा हूँ। उनका एक डेलीगेशन बनाकर मेरे को दे दीजिए। कल सवेरे हम जाएंगे, मैं इन्हें अखनूर के आगे वाले तक पार करा दूंगा। इसके बाद ये जाकर अपना निष्पक्ष निर्णय लेकर आ जाएं कि क्या डिस्ट्रॉय हुआ क्या नहीं हुआ। अरे अपने ऑफिस में बैठकर तो कोई भी बात कुछ भी कर लीजिए, आप ग्राउंड पर आइए। आपने कहा नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसे लोग हैं सर कि ऐसे वक्त में देश के साथ खड़े होने के बजाय पाकिस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा वीडियो सही मान लेते हैं कि कोई कुछ कह रहा है कि देखिए यहां तो कुछ नहीं हुआ, उसको सही मानते हैं। उसका ना टाइमलाइन का पता, कब वीडियो बनाया, कैसे बनाया, कहां बनाया, कुछ नहीं पता। इन लोगों को पाकिस्तानियों पे ज्यादा भरोसा है और हमारे यहां की सरकार क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रही है, उस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि इनको दिक्कत है कि मीडिया अगर ये बता रहा है, भारत की ताकत दिखा रहा है, तो कहीं इन लोगों को नुकसान ना हो जाए पॉलिटिकली। कच्छ में 15 ड्रोन दिखे हैं, कच्छ में 15 ड्रोन दिखने की खबरें आ रही हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, यानी गुजरात में भी बहुत बड़ी हलचल। हितेन के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, परसों एक ड्रोन न्यूट्रलाइज किया गया था, उसके बाद कल 6 ड्रोन दिखे थे और आज भी बात करें तो कच्छ, बनासकांठा, ये पूरे रीजन में मिला के कुल अब तक 15 ड्रोन्स जो है वो देखे गए। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इस ड्रोन्स में कैमरे लगे थे, ये सिर्फ रेकी करने या जासूसी करने के हिसाब से आए थे या नहीं, ये अब तक जानकारी नहीं निकल के आई है। लेकिन जो डिफेंस के सोर्स हमारे कह रहे हैं उनका ये सीधा कहना है कि कच्छ की जो
370 किलोमीटर का जो बॉर्डर का रेंज है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो बनासकाठा और पाटन, ये सब मिलाकर अब तक 15 जितने ड्रोन्स जो है वो देखे गए हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कल जिस तरीके से हिमाकत की थी और कल जिस तरीके से तुरंत ही ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, यानी आज भी लगातार भारत जो है वो ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक बार जरा ये मैप जो आप दिखा रहे हैं कहां कहां ड्रोन अटैक हुआ है, ये जरा बड़ी स्क्रीन पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर ये मैप डालिए, मैं जरा दर्शकों को दिखाऊं कि आज भी पाकिस्तान जो है वो कैसे पूरे बॉर्डर इलाके में हमला करने का प्रयास कर रहा है। जरा तस्वीर दिखाइए, कल के मुकाबले आज ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, ये आपके लिए हम तस्वीर लेकर आ गए हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए। ये पूरा बॉर्डर का इलाका आप देखिए, यहां पर अमृतसर से लेकर जैसलमेर से लेकर आरएसपुरा, सांबा, राजौरी, कुपवाड़ा, पठानकोट, पुंछ, बॉर्डर के हर हिस्से में इस वक्त जो है वो बड़ी हलचल है। और ये आपको हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि भारत में कहां पर हमारी सेना इस वक्त जो है वो अपना शौर्य दिखा रही है। भारतीय सेना जो है वो अपनी ताकत दिखा रही है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, यानी इस वक्त भारतीय सेना लगातार जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए जा रही है। और एक और बड़ी खबर, पुलवामा में भी बड़ा हमला नाकाम हो गया है। पीओके में भारत का काउंटर अटैक, ये बड़ी खबर आ रही है। कोटली के नकियाल में भारी गोलाबारी हुई है, यानी अब ऑफेंस भी भारत ने शुरू कर दिया है। भारत ने पीओके में काउंटर अटैक शुरू कर दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। कोटली के नकियाल में भारी गोलाबारी की खबर, यानी भारत ने अब अपना जवाब देना शुरू किया है। कर्नल सिंह, ये बड़ी खबर आ गई। पहले भारत ने पाकिस्तान को बताया कि तुम घुस नहीं पाओगे, अब भारत ने ठोकना शुरू किया है, जवाब देना शुरू किया है। मैंने आपको 5 मिनट पहले एग्जैक्टली यही बोला था कि पहले हम रोकेंगे फिर ठोकेंगे, और जब हम ठोकेंगे तो देखना आप कि कैसे ठुकाई होती है। कर्नल सिंह, मैं एक बात आपके लिए जरूर कहूंगा, आप फौजी आदमी हैं लेकिन आपका अनुभव इतना शानदार है, मैंने गौर किया है। आप जो बताते हैं सटीक, और आप जिस तरह से बताते हैं लोगों को समझ में तो आता ही है, लेकिन आप जो कहते हैं अगले पल वही हो जाता है। ये आपका अनुभव जो है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आ रहा है, और आपने जो कहा वही होता दिख रहा है। अब इसके बाद भारत क्या कल की तरह एयर स्ट्राइक भी कर सकता है? आपका अनुमान क्या है? नहीं, मैं एयर स्ट्राइक करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरी मर्जी, कर ले क्या करना है। मैं बता के नहीं करूंगा, मैं कुछ भी बताने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो करना है वो आपको सिर्फ देखना है।